सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा इस चैप्टर का नेक्स्ट वाला टॉपिक सेविंग फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कंप्लीट करा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, देन हमने कंप्लीट करा कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और आज इस टॉपिक एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, सेविंग फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन, तो कंजप्शन फंक्शन किसके बीच का रिलेशन था? इनकम और कंजप्शन के बीच का। ऐसे ही सेविंग फंक्शन किन किन चीजों के बीच का रिलेशन है? सेविंग और इनकम। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। काय के बीच का फंक्शनल रिलेशन? इनकम और सेविंग के बीच का फंक्शनल रिलेशन हमें क्या बताता है? सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब कैसा फंक्शनल रिलेशन सर? जैसे हमने देखा था कि सर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ रहा है, ऐसे ही सेविंग भी कुछ ना कुछ डिफरेंस देती है इनकम के साथ में। जैसे अपन बात करें सबसे पहले इनकम की, तो सपोज मान लेते हैं ये हमारी इनकम है 0, 100, 200, 300 एंड 400। ये हमारी इनकम आ गई बेटा, है ना, 500। तो इसमें हमने कुछ ना कुछ कंजप्शन करा होगा, कुछ ना कुछ सी आया होगा। और मान लेते हैं पहला वाला है 40, then 120, then 200, then 280, then 360, then 440। ये हमारा कंजप्शन आ गया। ठीक है, तो अगर ये कंज्यूम किया है तो कुछ ना कुछ हमने सेविंग भी करी होगी ना सर, है ना, कुछ ना कुछ सेविंग भी करी होगी, जो कि निकल के आएगा एस। पहले वाली की बात करें तो हमारी सेविंग कितनी है? -40। सेविंग कैसे निकलती है? सेविंग इक्वल्स टू कंजप्शन माइनस इनकम। कंजप्शन में से आप इनकम माइनस करोगे, दैट इज योर सेविंग। दूसरा सर माइनस का 20, तीसरा 0, देन प्लस का 20, देन प्लस का 40, देन प्लस का 60। ये हमारी क्या आ गई? सेविंग आ गई। इसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राफिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये जो सेविंग कर्व है ये स्टार्ट होगा फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस और इस तरीके से चलेगा। ठीक है, कंजप्शन कहां से स्टार्ट होता था? फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये जो हिस्सा कहलाएगा, ये क्या कहलाता था? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाता था। ये कहलाएगी नेगेटिव की ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और ये सारी चीजें ऐसी क्यों हैं? ये पोजीशन क्या कहलाती है, ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया क्या कहलाता है, ये सारे टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा सेविंग फंक्शन क्या होता है। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि अपने एग्जाम्स बिल्कुल ही नजदीक हैं, तो फटाफट पढ़ा के मैं कंप्लीट कर रहा हूं टॉपिक्स को। अगली मेरी एक नई सीरीज आने वाली है बेटा, जो कि स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी, तो आप आपके साथ के जो भी जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ये सीरीज के बारे में बता सकते हैं। उसमें 180 वीडियो में मैं आपका पूरा तीनों टॉपिक्स ऑफ बिजनेस, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स टोटली तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूं। बहुत शानदार तरीके से डीप में जाकर हर एक चीजें मैं पढ़ूंगा। डेली की एक वीडियो आया करेगी। लगभग एक महीने में 40 के समथिंग वीडियोस आएंगी आपके पास, 20 से 40 वीडियोस आएंगी। बहुत मजा आएगा उस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, सो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच का? सेविंग और इनकम के बीच का। ठीक है सर, उसको हमने एक शेड्यूल की मदद से भी देखा कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है कंजप्शन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मेरी सेविंग पहले नेगेटिव में थी, फिर 0 हो गई और फिर पॉजिटिव में आ गई। इसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब आते हैं वही टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व का या पूरे लिख दे रहा हूं, सेविंग कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया सेविंग कर्व का? स्टार्टिंग जो है सेविंग कर्व की वो कहां से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है हमेशा सेविंग कर्व? बिकॉज ये हमेशा नहीं, सेविंग कर्व यहां पे नेगेटिव से क्यों स्टार्ट हो रहा है?
क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे। अब जब हमारी इनकम थी ही नहीं और फिर भी हम कोई चीज कंज्यूम कर रहे थे तो कहां से कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, हम लोग डिस सेविंग कर रहे थे। डिस सेविंग अगर हम नॉर्मल भाषा में पढ़े तो हम कहीं ना कहीं से लोन लेकर या उधार लेकर कंजप्शन कर रहे थे। उस पोजीशन को बोला जाता है डिस सेविंग। ये कौन सी पोजीशन है? डिस सेविंग की पोजीशन। ये कौन सा एरिया है? ये डिस सेविंग का पोजीशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे आता है? ब्रेक इवन पॉइंट आएगा हमेशा एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर मतलब जिस जगह पर मेरी इनकम और मेरा कंजप्शन बराबर होगा, जिस जगह पर मेरी सेविंग जीरो होगी, दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये समझ आया। और तीसरा टॉपिक, अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, या ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हिस्सा कहलाएगा सेविंग। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा कंजप्शन कम है और इनकम ज्यादा। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं और 50,000 खर्च कर रहा हूं तो 50,000 बच रहे होंगे। तो दैट पोजीशन इज नोन एज माय सेविंग पोजीशन। तो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया, ठीक है। सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग फंक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेविंग फंक्शन का? कि ये सर हमेशा एस से स्टार्ट होती है। ये एस कहां आता है? ये एस आता है सर नेगेटिव वाई एक्सिस पर, बिकॉज जब हम कुछ नहीं कमा रहे थे तो भी हम कंजप्शन कर रहे थे, तो हम वहां पर डिस सेविंग कर रहे थे। डिस सेविंग एक ऐसी पोजीशन है जहां पर हम लोगों से उधार लेकर काम चलाते हैं, और जब हमारे पास इनकम आने लगती है तो हम वो उधार लौटा देते हैं, क्योंकि उधार लेकर काम चलाते हैं। दैट इज द पोजीशन ऑफ डिस सेविंग। फिर एक समय आता है जहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाते हैं, वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स है, उसके ऊपर वाले सारी तरीके की इनकम्स या खर्चे और उसके पास बचने वाली सेविंग क्या कहलाती है? सेविंग, ठीक है। तो डिस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेविंग। उसके बाद आते हैं एक और चीज, चलो मैं लिख भी दे रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, देन ब्रेक इवन पॉइंट। उसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज अबव ब्रेक इवन पॉइंट। अबव ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताया मैंने अभी यार? अबव ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सेविंग कर्व। और फोर्थ वाला टॉपिक आएगा इसमें, सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग ऑफ, चलो स्टार्टिंग तो लिख दिया अपन ने, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। बिलो ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है? ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आती है सर डिस सेविंग। अबव ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है सर? सेविंग। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे आता है? ऑन एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि उस समय पर कंजप्शन और इनकम दोनों कैसी होती है? बराबर होती है। हम कुछ भी चीज सेव नहीं कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज सेविंग फंक्शन। समझ आया ये वाला टॉपिक? इसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऐसे ही होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है? यहीं पर मैं छोटे से में समझा दे रहा हूं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी, ठीक है, एपीएस, सॉरी नॉट सी, एपीएस and MPS, average propensity to save, average propensity to save and marginal propensity to save. Average propensity to save और marginal propensity to save होता क्या है? It is a ratio of saving and income. APC क्या होता है? एक रेशियो होता है सेविंग और इनकम का, कि एक पर्टिकुलर इनकम पर मैं कितनी इनकम या कितना पैसा सेव कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं एपीएस। और एमपीएस क्या होता है? एमपीएस इज चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, कि मेरे इनकम में चेंज होने की वजह से मेरी सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, वो कहलाता है एमपीएस, ठीक है। तो ये कहलाता है एपीएस और एमपीएस की चेंज इन इनकम, सॉरी, APS is a ratio of saving and income. सेविंग और इनकम के रेशियो को हम APS बोलते हैं, और चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? MPS। क्या सर इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसका तो ऐसा सच कुछ नहीं है MPS का, ठीक है, बट APS का जरूर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि APS कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यार मैं लिख भी दे रहा हूं, APS cannot be more than 1। एपीएस जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर 1 से ज्यादा?
ऑफ कोर्स सी बात है, जितनी इनकम है उतना ही सेव कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। आपने कुछ भी नहीं कंज्यूम करा, 200 रुपए इनकम है और 200 ही सेव कर लिया, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, या कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। बट 0 से नीचे भी नहीं जाएगी और 1 से ऊपर भी कभी नहीं जाएगी। मेरी लाइट चली गई है, ठीक है, सो थोड़ा सा डाउन होगा ये, इतना वो मत करना इसको। सो एपीएस कैन नॉट बी मोर देन 1। एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, एपीएस कैन नॉट बी लेस देन 0। एपीएस 0 से भी कम नहीं हो सकती, ठीक है भाई, सेविंग कर लोगे, उससे कम थोड़ी चली जाएगी, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है, इतना कोई ज्यादा खास पॉइंट्स थे नहीं। तो दिस इज नोन एज एपीएस एंड एमपीएस। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लास्ट टॉपिक अगर बात करें तो एक चीज मेरे को आपको बतानी है कि अपन ने 4 टॉपिक पढ़ के आया बेटा, एपीएस, एपीसी, एमपीएस और एमपीसी। अगर आप बात करो एपीएस और एपीसी, जब आप एपीएस और एपीसी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, 1, और जब आप एमपीएस और एमपीसी को मिलाओगे तब क्या बनेगा, तब भी सर 1, ठीक है। ध्यान रखना, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आप एडिशन करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, सर 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जब आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, सर। ये क्यों बताया मैंने, इसकी नेक्स्ट वाली जो वीडियो आ रही है ना, जिसमें मैं एक्सटेंशन एक्सपोस्ट सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको एक टॉपिक और बताऊंगा जो कि इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जिसमें आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर मेरे को समय मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल्स की, अगर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट मैं आपको ये सारे फॉर्मूलेस तो समझा ही दूंगा, और ये सारे फॉर्मूलेस कैसे याद करने हैं ये भी समझा दूंगा। उस समय मैं आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के भी फॉर्मूले बताऊंगा, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस या फिर ऑटोनोमस कंजप्शन, इन सब के फॉर्मूले बताऊंगा, और साथ ही में मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, एक्सटेंशन एक्सपोस्ट, ठीक है। तो अभी होपफुली आपको इस वाले चैप्टर में सेविंग फंक्शन पूरा समझ आया हो, एपीएस और एमपीएस पूरा समझ आया हो, ठीक है। आज को इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो जो है वो आएगी इस चैप्टर का बिल्कुल क्लोजर, खत्म करेंगे इस चैप्टर को अपन, लगभग 4-5 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना, बोर्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि हर साल इसमें से एक ना एक सवाल बन के आता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।